मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा इंग्लिश रीडर में चैप्टर 6 चल रहा था, नॉलेज अलोन इज़ नॉट सुप्रीम, यानी कि ज्ञान अकेला ही महान नहीं होता। हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द स्पीच, स्पीच यानी भाषण, भाषण के बाद द डिस्कशन स्टार्ट, डिस्कशन यानी बातचीत, बातचीत शुरू हुई। कालिदास द ग्रेट पोइट, कालिदास जो महान पोइट यानी कवि था, गोट अप खड़ा हुआ, फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से, एंड सैड और कहा, आई डू नॉट फुली एग्री, मैं अच्छे से एग्री नहीं हूँ विद द व्यूज़ ऑफ द हॉनरेबल स्पीकर, इन महान, हॉनरेबल यानी माननीय, माननीय स्पीकर यानी वक्ता, मैं इस माननीय वक्ता की बात से एग्री नहीं हूँ यानी संतुष्ट नहीं हूँ। किंग भोज, राजा भोज, एंड अदर स्कॉलर और दूसरे स्कॉलर यानी कि जो उसके दरबार में दूसरे लोग थे, वर वेरी मच सरप्राइज, उन सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। एट द कमेंट ऑफ कालिदास, कालिदास के इस बात पर, इस जवाब पर, कालिदास के इस जवाब पर उन सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। पोइट कालिदास, कवि कालिदास, हैड मेड अ यूनिक प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, कवि कालिदास ने ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा स्थान बनाया हुआ था। एवरीवन, प्रत्येक, वंडर, सभी को आश्चर्य था। वाई, क्यों, कालिदास डिड नॉट एग्री दैट नॉलेज इज सुप्रीम, कि कालिदास इसके लिए एग्री क्यों नहीं है कि नॉलेज ही सबसे महान है। किंग भोज, राजा भोज, आस्क्ड, राजा भोज ने कहा, कालिदास टू प्रूव वाई नॉलेज इज नॉट सुप्रीम, राजा भोज ने कालिदास से यह प्रूव करने के लिए कहा कि बताओ कि जो नॉलेज है वो अकेली ही महान क्यों नहीं है। कालिदास स्टूड अप, कालिदास खड़ा हुआ, एंड पुट और रखा, फोर्थ हिज व्यू वेरी काल्मली, अपने चौथे विचार को, वेरी काल्मली यानी अब शांति से, बहुत शांति से उसने अपने विचारों को रखा, अपनी बातों को बताया। ही सैड, उसने कहा, नॉलेज यानी कि ज्ञान, अलोन इज़ नॉट सुप्रीम, अकेला ही महान नहीं है। इफ़, अगर, वन कैन नॉट पुट हिज नॉलेज इन एक्शन, अगर कोई व्यक्ति अपने काम को, अपने ज्ञान को काम में नहीं लेगा, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ सच नॉलेज फॉर द सोसाइटी, तो ऐसे ज्ञान की सोसाइटी में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, यानी किसी के पास ज्ञान है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करेगा तो ऐसे ज्ञान की सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होगी। दीज कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। आई हैव द नॉलेज, मेरे पास नॉलेज, अब वो एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा है कि आई हैव द नॉलेज, मेरे पास ज्ञान है, दैट की द अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर दी माई हेल्थ, की सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है, जो सुबह हम जो मॉर्निंग वॉक होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बट लेकिन इफ़ आई डू नॉट गेट अप अर्ली, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठूँगा, एंड डू नॉट गो फॉर अ वॉक, और वॉक के लिए नहीं जाऊँगा, दौड़ लगाने के लिए नहीं जाऊँगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माई नॉलेज ऑफ मॉर्निंग वॉक, तो मेरी मॉर्निंग वॉक की इस नॉलेज का क्या फ़ायदा जब मैं ही इसका यूज़ नहीं करूँगा। तो आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।